राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि जगन्नाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाऊंगी जगन्नाथपुरी की एक सच्ची कथा। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को सुनते हैं। यह एक अद्भुत कथा रघु केवट नाम भक्त की है, जो जगन्नाथपुरी के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहता था। वह भगवान का सच्चा और परम भक्त था। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो कार्य करना पड़ता है, व्यक्ति वह कार्य अवश्य करता है, उसे छोड़ नहीं पाता। हाँ, तो केवट होने के कारण उसके पास नाव तो नहीं था, पर वह समुद्र से मछलियाँ पकड़कर और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह मछलियों को मारकर उसी का व्यापार करता था। यह कार्य करते करते कुछ समय बीत चुके थे। उसके मन में बड़ी ग्लानि होती थी। वह सोचता था, अपने पेट पालने के लिए मुझे इन जीवों की हत्या करनी पड़ती है। इस प्रकार कभी तड़पती मछलियों को देखकर उसके मन में यह विचार आता था। वह इस कार्य को नहीं करना चाहता था, परंतु परिवार की खातिर उसे करना पड़ता था। जब भी वह मछलियों को देखता तो उसे दया आ जाती थी। वह उनका त्याग कर समुद्र में छोड़ देता था। जब वह घर लौटकर आता तब उसकी माता और उसकी पत्नी उसे धुतकारती और उसे कहती कि कुछ खाने के लिए नहीं लाया, अब तुम मछलियाँ भी पकड़ना छोड़ दिया, अब तो तुम मछलियों को भी लेकर नहीं आते, और कोई व्यवसाय करे तो क्या करे जिससे उसका घर चले। तभी रघु केवट मन में यही विचार कर रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पाप भी ना लगे और मेरा घर भी चले, मेरे परिवार का पेट भी भरे। उनकी बात सुनकर वह चुप रह जाता, मन में यही विचार करता रहता। एक दिन परिवार को 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं मिला खाने को। रघु केवट ने बड़ा प्रयास किया, कहीं से कोई धन मिल जाए तो मुझे यह पाप का कार्य नहीं करना पड़े। लेकिन परमात्मा की अद्भुत लीला थी। वह अपने भक्तों को अनेक प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं। उन्हें 3-4 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला था। माता ने और पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा, जो पूर्वजों का कार्य है उसी को तुम करो, अपना दिमाग इधर से उधर मत लगाओ। अब उनकी दुत्कार सुनकर रघु केवट समुद्र के किनारे आया। किनारे आकर उसने जाल डाला। आंखों में आंसू थे और परमात्मा को वह बार बार पुकारते हुए कह रहा था कि हे परमात्मा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे पाप भी ना लगे और मेरे परिवार का पेट भी भर जाए। यह सारा जीवन क्या मुझे यही करते व्यतीत हो जाएगा? मुझे इस प्रकार की हत्या नहीं करनी। अब क्या किया जा सकता है? इस प्रकार बोलते हुए उसने समुद्र में जाल डाल दिया। आज जैसे ही जाल डाला, उस जाल में एक लाल मछली आ गई। उस लाल मछली को देखकर पहले तो रघु केवट को दया आई, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। फिर उसने परमात्मा की ओर निहारते हुए कहने लगा कि प्रभु, अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कार्य होगा। रघु केवट ने जाल खोलकर उस लाल मछली को निकाला और अपने दोनों हाथों में जैसे ही लाल मछली को फाड़ने वाला था, तभी लाल मछली के मुख से एक आवाज़ आई, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। ऐसी आवाज़ को सुनकर रघु केवट बहुत ही अचंभित हुआ कि आखिर मछली के अंदर से ऐसी आवाज़ कैसे आ रहा है। वह हैरान रह गया कि प्रभु की यह कैसी लीला है। मछली की ओर ध्यान से देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ से वह मछली छूट गई। पुनः उसने अपने हाथों से उस मछली को उठाई और भागते हुए जंगल की तरफ आ गया। जंगल में जहाँ झरने बहते थे, उन झरनों से 7 कुंड बनाए गए थे। एक कुंड के अंदर आकर रघु केवट ने उस मछली को डाल दिया। मछली ने धीरे धीरे अपना विस्तार करती गई। रघु केवट यह देखकर आश्चर्यचकित होने लगा। आंखों में आंसू थे। वह प्रार्थना कर रहा था, परमात्मा से कहने लगा, अब मुझे वापस घर नहीं जाना,
हे प्रभु, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लो। ऐसा वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और जिस परमात्मा ने मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है वह जब तक साक्षात प्रकट होकर मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का हठ लेकर रघु की वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। 3 दिन बीत चुके थे, न उसने कुछ खाया था न पिया था। वह परमात्मा को देखने के लिए उनसे दया की भीख मांग रहा था। भगवान श्री हरि एक ब्राह्मण का रूप बनाकर रघु केवट के समक्ष उपस्थित हुए। वह रघु केवट को देखते हुए कहने लगे, अरे केवट, यहाँ क्यों भटक रहा है? 2-3 दिन हो गए, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर जाओ, तुम्हारी माता को तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हें यहाँ से वहाँ ढूंढ रही है। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? परंतु रघु केवट वहाँ से टस से मस ना हुआ। जल्दी से उन्हें भोजन देकर आओ। तब रघु केवट ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, उन्हें क्या खिलाऊं, क्या देकर आऊं? मैं इन मछलियों को मारकर पाप कर्म नहीं कमाना चाहता। अपने परिवार का पालन कैसे करूं? यह बात सुनकर उस ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्यों चिंता करता है? सब में परमात्मा है। परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि जा, तू जो कार्य करेगा वह सिद्ध हो जाएगा। रघु केवट ने उनकी बात सुनकर कहने लगे, कैसे सिद्ध हो जाएगा? तब ब्राह्मण बने भगवान कहने लगे, 3 दिन पहले मछली पकड़ी थी। उस 3 दिन ने आवाज़ देकर तुमसे कहा, नारायण रक्षा करो। तुमने इसे तालाब में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसे ले जाओ, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते। ब्राह्मण की यह बात सुनकर प्रभु केवट समझ गया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इसने मेरी और मछली की बातें कैसे पता कर ली? अन्य तो उस स्थान पर कोई नहीं था। जब रघु केवट ने इस प्रकार विचार किया तब दौड़ते हुए ब्राह्मण के चरणों में जाकर प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, अपने असली स्वरूप में आइए। ब्राह्मण देवता अपने असली स्वरूप में आइए। रघु केवट का यह प्रेम देखकर भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन कर रघु केवट कृतार्थ हो गया और कहने लगा कि मैं आपके दर्शन करके पूर्ण हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? रघु केवट कहने लगे, प्रभु, आपका दर्शन हो गया, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता थी। अतः समय तक मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आपके चरणों में ही मैं लगा रहूं। यह जब तक मेरे प्राण मेरे मुख से निकले आपके नाम का ही स्मरण करता रहूं। इस प्रकार परमात्मा ने कहा, जो चाहोगे वही होगा, पर अभी तुम अपनी माता और पत्नी को संभाला करो। ऐसा कह परमात्मा वहाँ से अंतराध हो गए। रघु केवट भी अपने घर लौट आया। घर लौट आते ही उसने अपनी माता और धर्मपत्नी की खाने की व्यवस्था की और प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगा। पर गांव वालों ने उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा। वह शांत था, उसका मन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसे तपस्या का फल मिल चुका था। परमात्मा के दर्शन हो चुके थे। वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वह बहुत ही खुश था और उसने अपने माता और पत्नी से कहा कि आज मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम ही घर को संभाला करती हो। अब 3 दिन जब तुम घर पर मैं नहीं था तब तुम भूखी थी। पता नहीं किस के आज्ञा और जमींदार हमारे घर भोजन पहुंचा गए। 3 दिन से वह रोज़ भोजन देकर जाते थे। हमारे घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु तुम 3 दिन कहाँ थे? उसी के अनुसार हमारा घर चल रहा है। बच्चे भी प्रसन्न थे। यह बात सुनकर रघु केवट परमात्मा को मन ही मन धन्यवाद देने लगा था कि मेरे न रहने पर भी परमात्मा ने मेरे घर का पूरा ध्यान रखा। मैं घर से लापता हूँ, पर
श्री हरि, यह सारा संसार आप स्वयं चला रहे हैं। मेरे मन का यह अभिमान भी आपने समाप्त कर दिया। अब तो गांव-गांव में रघु केवट की प्रशंसा होने लगी। रघु केवट घूम घूम कर परमात्मा का गुणगान अनुवाद करता। उसकी पत्नी भी समझ गई थी कि अब यह परमात्मा की ही लीला है। माता भी रघु केवट को प्रेम देकर परमात्मा के भजन सुमिरन में लग गई। कहा जाता है कि सारे गांव वाले अब रघु केवट की संभाल करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे। जिनके मन में जैसी भाव जागृत होती थी वह रघु केवट को धन दे कर जाते थे। रघु केवट बड़े भाव से संतों महापुरुषों की सेवा किया करता था। परमात्मा का जो सुमिरन करता उसके मन में सच्चाई आ जाती, और जब मन में सच्चाई आ जाती तो जीवन भी सच्चा हो जाता था, और वह अपने जीवन में परमात्मा के अलावा और किसी को भी नहीं देखता था। उसने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया था। रघु केवट का मन इतना सच्चा हो गया था कि जो भी व्यक्ति उससे जो कुछ बोलता वह सच हो जाता। अब रघु केवट गांव में जो भी कहता वह सब कुछ वैसा ही हो जाता। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। यह तो सच्चा भक्त है, जो बोल देता है वही हो जाता है। बहुत बीमार लोग केवट के पास आकर कहने लगते कि केवट, इसे सही कर दो, हमारे बालक पर दया करो, अब बहुत समय से बीमार है। रघु केवट उनको हाथ लगाता तो वह बीमार ठीक हो जाता, और कोई आता, मेरे घर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, कृपा करो। रघु केवट उन्हें तथास्तु कहता तो उनका कार्य हो जाता। जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था वह माताएं रघु केवट के पास आती। रघु केवट कहता, इन्हें अच्छा वर मिलेगा, और कुछ ही दिनों में उन कन्याओं का विवाह हो जाता। इस प्रकार रघु केवट का समाज में नाम बढ़ने लगा। एक दिन भगवान के भक्त श्री रघु केवट जी रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। रात्रि को स्वप्न में उन्हें ऐसा प्रतीक हुआ कि भगवान जगन्नाथ स्वप्न में कह रहे हैं कि हे रघु, मेरे लिए भोजन तैयार करो, कल प्रातः काल में मैं आपके पास भोजन करने आऊँगा। भगवान की यह वाणी सुनकर रघु केवट ने अपनी पत्नी को उठाकर कहा, कल प्रातः काल में भगवान हमारे पास भोजन करने आएंगे। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? रघु केवट ने कहा कि तुम भोजन तैयार कर दो, प्रभु ने मुझे स्वप्न में कहा है तो वह निश्चय ही आएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर तो दूर है, वहाँ से चलकर भगवान कैसे आ सकते हैं? तब रघु केवट ने कहा, तुमसे जो कहा गया है वह करो। भगवान ने कहा वह आएंगे तो वह पक्का ही आएंगे। उनकी धर्मपत्नी प्रातःकाल उठकर भोजन बनाने की तैयारी में लग गई। भोजन बनकर तैयार हो गया और वहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर में भोग का समय हुआ। ब्राह्मण लोग भोग बनाकर प्रभु के समक्ष रखे, पर आज तो अद्भुत हो गया। जैसे ही भोग रखा, दरवाज़ा बंद किया, भगवान की मूर्ति ने किसी भी प्रकार की कोई भोग ग्रहण नहीं किया। थोड़ी देर बाद मंदिर का द्वार खुला। पुजारी ने देखा कि भोग वैसे ही रखा है। राजा के समक्ष पहुँचे, राजा को प्रार्थना कर के कहने लगे कि लगता है आज जगन्नाथ भगवान हमसे नाराज़ हैं। तभी उन्होंने आज कुछ भी ग्रहण नहीं किया। यह बात सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा भगवान के मंदिर में जाकर पहुंचकर प्रणाम करके कहते हैं कि हे नाथ, मुझसे जो भी भूल हो गई है उसे क्षमा करें। मैंने बहुत ही शुद्धता से यह भोजन बनाया है और इसे आप ग्रहण करें। वह राजा भगवान से ऐसी क्षमा प्रार्थना करके मिन्नतें कर रहा था। आप भोजन को ग्रहण करें, आप हम पर दया करें। इस प्रकार रोते रोते राजा को वहीं पर नींद आ गई। नींद में भगवान ने आदेश देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम चिंता मत। जब राजा ने पूछा कि हे महाराज, इस समय आप कहाँ हैं, तब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, मैं यहाँ से 10 कोस दूर पीपली चिट्ठी गांव में हूँ। वहाँ पर मेरा एक भक्त है रघु। आज मेरे भोजन की व्यवस्था उसी के यहाँ है। आज मैं उसी के हाथ का भोजन स्वीकार करूँगा। जब भक्त राजा से यह बात कह रहे थे तभी उनकी नींद खुल गई। वह जल्दी से
उठे और अपने सैनिकों के साथ पीपल चिट्ठी गांव जा पहुँचे। पीपल चिट्ठी में राजा को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। राजा रोते हुए पूछने लगा, भक्त रघु का घर कहाँ? मुझे वहाँ जाना है। किसी ने उसी भक्त रघु केवट का घर बता दिया। राजा रघु से मिलने के लिए बेचैन था। अब भक्त रघु केवट के घर पहुंचकर राजा ने दरवाज़ा खटखटाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पुनः प्रयास किया, दरवाज़ा नहीं खुला। अब राजा ने बड़ी मेहनत से दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा अंदर की ओर जाकर खुला। राजा अंदर देखकर हैरान रह गया। वहाँ पर एक स्थान पर रघु केवट बैठे थे और उन्हीं के नज़दीक उनकी धर्म पत्नी भी बैठी थी। रघु केवट की माता भी वहीं समीप में बैठी थी। एक हाथ में रघु ने ग्रास उठा रखा। ग्रास उठाकर ऐसा प्रतीक हुआ कि वह उसे खिला रहे थे, पर राजा को खिलाने वाला तो दिखाई दिया, खाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रघु केवट प्रभु को उस समय भोजन ग्रहण करा रहे थे और प्रभु साक्षात वहीं पर विराजमान थे, परंतु राजा को दिखाई नहीं दे रहा था। राजा को सिर्फ केवट ही दिखाई दे रहा था। ऐसा देखते ही राजा पूछने लगे कि तुम किन्हें भोजन करा रहे हो? रघु केवट ने कहा कि मैं अपने परमात्मा को भोजन खिला रहा हूँ। अब यह बात सुनकर राजा को बड़ी जोर से रोना आ गया। वह भगवान को प्रार्थना कर कहने लगे कि हे नाथ, क्या मैं इतना पापी हूँ कि आपने इन लोगों को दर्शन दिए परंतु मुझे नहीं दिए? मैंने भी आपकी सेवा की है, आखिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मैं क्या इतना अपराधी हूँ? भगवान ने कहा, राजन, आपने अपराध नहीं किया है, यह तो रघु केवट का प्रेम है। उसके प्रेम में मैं वंशीभूत होकर इतनी दूर आया हूँ भोजन खाने। तब राजा ने प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, आप मुझे भी दर्शन कीजिए। तब प्रभु ने राजा को भी दर्शन दिए। अब उस स्थान पर 4 लोगों को भगवान ने एक साथ दर्शन दिए। जब राजा दर्शन प्राप्त करके प्रसन्न हुए, तब भगवान ने आदेश देते हुए कहा, हे राजन, तुम रघु केवट, उनकी माता और उनकी धर्म पत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी में जाओ। वहाँ उनके रहने का निवास बनाकर दो, वहीं पर उनके भोजन की भी व्यवस्था करो। भगवान का आदेश मानकर राजा रघु केवट को अपने साथ जगन्नाथपुरी लेकर गया। अब तो जगन्नाथपुरी में रहकर रघु केवट परमात्मा की भक्ति करने लगा। कहा जाता है कि जब भी भगवान की मन में इच्छा होती है, भगवान की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। राजा को जब पता चला कि मूर्ति वहाँ नहीं है, तब वह समझ जाते हैं कि भगवान अपने भक्त के घर भोजन करने गए हैं। इस प्रकार अनेक लीलाएं भगवान श्री जगन्नाथ जी ने रघु केवट के साथ की है, क्योंकि जगन्नाथपुरी का मंदिर साक्षात मंदिर है, जहाँ परमात्मा और भक्त का मिलन होता है। स्वयं परमात्मा निकल कर घूमते हैं। कहा जाता है कि अभी तक वहाँ ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं जिनका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जगन्नाथपुरी के साथ 2 अनेक और भी इतिहास जुड़े हैं। तो यह जगन्नाथपुरी की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारी सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं और हमारी परिवार की सभी की ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।